अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनीस किचन में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर ऑफिस से अपने घरों पे होंगे इंशाल्लाह। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का यखनी मटन पुलाव बना रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी लाजिम प्रेस कर दें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्पाइसेस से शुरू करते हैं। मेरे पास जो स्पाइसेस हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी क्वांटिटी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी मेंशन हो जाएगी। सबसे पहले मेरे पास है इधर सूखा धनिया है, 5 छोटी इलायची हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 4 क्लोव्स लहसुन के हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और 2 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ठीक है जी, और क्लोव्स आपने इसी तरह ले लेने हैं। ठीक है, मेरे पास दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, तकरीबन 10 से 15 मेरे पास छोटी काली मिर्चें हैं। ठीक है जी, ये और बड़ी इलायची भी है। ये टोटल मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें, और 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ का भी है। ठीक है जी, तो एक मलमल का कपड़ा लेंगे, उसमें हम ये सारे हमारी स्पाइसेस को डाल देंगे और एक पोटली सी बना लेंगे। ठीक है जी, तो हमने पोटली को अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। एक मलमल का कपड़ा ले लें, कोई भी अवेलेबल है आपके पास, साफ़ कपड़ा होना चाहिए वाइट कलर में। मलमल का हो जाए तो बेहतर है। आपने इस तरह उसको गिरा लगा के एक पोटली सी तैयार कर लेनी है। इस पोटली को हम यूज़ करेंगे यखनी के अंदर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो मटन है, मटन हमारे पास 700 ग्राम है। ठीक है जी, 700 ग्राम हमने मटन लिया है और मटन को हमने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है। ठीक है, और अब इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे और पानी जो है वो नॉर्मल आप घर का पानी ले सकते हैं। उबला हुआ रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। ठीक है जी, नॉर्मल पानी लेना है। 2 लीटर पानी चला गया इसमें और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का चला गया। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा। मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि पिंक सॉल्ट सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी, तो मैंने पिंक सॉल्ट इसमें डाल दिया। ये 2 हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें सिर्फ डालेंगे, यानी कि हल्दी और नमक, और जो हमारा गोश्त है और पोटली में हमारे सारे स्पाइसेस हैं। ठीक है जी, ये हमारी टोटल चीज़ें थी। अब हम इसको स्टीम के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे, या आपकी गोश्त मतलब जो आप जिस तरह का आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी टेंडर होता है। तो या मुझे तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे, तो मैं ओवरऑल इसे 1.5 घंटे तक स्टीम करूँगी, क्योंकि मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको स्टीम करूँगी। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है और हमारी जो यखनी है वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, यखनी को अलग कर देना है और हमारे गोश्त को अलग कर देना है। और एक कढ़ाई के अंदर हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मटन ऑलरेडी उसके अंदर फैट होता है और वो ऑयल छोड़ता है, तो इस वजह से ऑयल आपने कोशिश करनी है कम डालें। ठीक है जी, तो अब हमने 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल के जो हमारा गोश्त हमने अलग किया था यखनी से, गोश्त को अच्छे से ऑयल के अंदर हम भून लेंगे तकरीबन 10 मिनट अच्छे से आपने इसको भूनना है, लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना। भूनने के बाद आप उसी ऑयल के अंदर आपने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, या बड़े साइज़ का ले लें या मीडियम साइज़ का ले लें। ठीक है, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उस प्याज को मैंने, ये मैं हमारे जो 500 ग्राम चावल है उनके लिए है एक प्याज। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। ठीक, यानी कि जितना आप सामान डाल रहे हैं उसको डबल मिकदार में आप डाल लेंगे, तो वो क्वांटिटी डबल हो जाएगी और उस हिसाब से चावल रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हुआ है, हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह कलर निकाल ले अपना। तो प्याज ने अपना कलर निकाल लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर का ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमने अभी ऐड कर दिए। दालचीनी भी चली गई और नमक भी चला गया और गरम मसाला पाउडर भी चला गया। ठीक है जी, ये सारे हमने इसमें स्पाइसेस डाल दिए और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा भुना हुआ मटन था। अब हम इसमें मटन को डाल देंगे जो हमने तकरीबन 10 मिनट भुना था। ठीक है, भूनने के बाद अब हम इसमें ऑयल के अंदर इसको डाल देंगे, यानी कि अच्छे तरीके से अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, हमारी यखनी भी निकल आई है, वो साइड पे है, और हमने गोश्त को भी अच्छी तरीके, तो अब हम इस गोश्त की अच्छे से बुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। ठीक है जी, जितना ही अच्छे से आप बुनाई करेंगे उतना मज़े का फ्लेवर आएगा। ठीक है जी, लेकिन आपने लो मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम करने से गोश्त का कलर चेंज हो जाता है बहुत बुरे तरीके से और वो फिर अच्छा नहीं लगता। आपने जो गोश्त का नेचुरल कलर है उसको बरकरार रखना है।
और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, उनको स्लाइस फॉर्म में हमने कट कर लिया है और टमाटर को हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। ठीक है जी। और ये हमारे पास 1 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक का पेस्ट है। ठीक है, जब आपने टमाटर डालना है, जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर आपने इसमें लहसुन डाल देना है। आप चाहें तो जब गोश्त अंदर डालें तब उसी टाइम भी लहसुन को ऐड कर सकते हैं। और 2 मैंने जो हरी मिर्चें थी वो उसको दरमियान से मैंने कट करके वो भी इसमें डाल दिए हैं। ठीक है जी। तो अब हमारी भुनाई टाइम शुरू हो जाता है, यानी तकरीबन हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। भुनने के बाद क्या होगा, जब तक हमारे टमाटर मैश नहीं हो जाते, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरीके से मैश हो गया, 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो हम तकरीबन 3-4 मिनट इसको और देखेंगे जब तक हमारा ऑयल गोश्त नहीं छोड़ देता। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑयल ने छोड़ दिया हुआ है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यखनी डालेंगे। यखनी हमारे पास जो कि हमने गोश्त को अलग करके निकाली थी वो यखनी इसमें चली जाएगी। ठीक है, यखनी के साथ अगर आपको गुंजाइश लग रही है, क्योंकि मैंने तो उतना 2 लीटर पानी डाला था और 1 लीटर रह गया था, तो मेरे चावलों के हिसाब से ये इनफ है। अगर आप चावल ज़्यादा ले रहे हैं, यखनी ज़्यादा बनाएंगे, तो यखनी ज़्यादा बनाने के लिए आपने पानी को डबल कर लेना है। ठीक है, तो मेरे 500 ग्राम चावल थे और 700 ग्राम मेरा गोश्त था, तो उस हिसाब से इतना पानी काफ़ी है। मैंने 2 लीटर पानी डाला था, 1 लीटर रह गया था। तो ठीक है जी, अब इसमें बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चावलों को डाल देंगे। चावलों को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था, भिगो के रख लिया था। ठीक है, कम से कम आपने आधा घंटा चावलों को लाजिम भिगोना है जब आपने यखनी पुलाव बनाना है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि चावलों का साइज़ भी लंबा होता है बहुत अच्छे से, और पतले चावल और बहुत प्यारे चावल बनते हैं और खुशबू भी उनमें बहुत आती है। ठीक है जी। तो अब हमने इसको कवर करके रख दिया, चावल हमारे चले गए हैं। और इस तो जब चावल आपने डाल देने तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया। अब हम दम पे लगाएंगे और दम को लगाने के बाद ये हमारी फाइनल लुक है और ये बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो हम डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करने के लिए मैंने एक सीधी ट्रे ली है, सीधी डिश ली है। आप चाहें तो आप प्लेटर भी ले सकते हैं, लेकिन डिश में रखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। तो अब हमने इसको, आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, ना तो हमारे चावल टूटे हैं और ना ही इनका गोश्त का कलर चेंज हुआ है। बिल्कुल देगी स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार मटन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। डिश आउट भी हमने कर लिया है और अब मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको टाइम से मिल सके। दुआ में रखें, याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।